अच्छा इंसान बन पाते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका केवी स्टूडियो बिहार में। धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम छात्र छात्राओं को? मैं तमाम छात्र छात्राओं को ये कहना चाहूँगा कि ये किसी न किसी गुरु की मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पे हैं और हमारे सर से भी हैं। अगर आप भी उसी तरह अपने गुरु के साथ, आदर के साथ और उनके बताए हुए मार्गदर्शन को चलेंगे तो एक दिन आप भी कोई मकाम पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगी मैम शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? शिक्षक दिवस का पहले तो हमारे सभी सर लोगों को बधाई। मैं इस अवसर पर सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। उसी तरह से हम अपने छात्रों के भविष्य का, चरित्र का निर्माण करते हैं, जिससे वे देश में और अपनी दुनिया में नाम रोशन कर सके, हमारे भारत का और अपना भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और भी तमाम सर हैं, हम सबसे बात करेंगे। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम छात्र छात्राओं को? शिक्षक दिवस हमारे सनातन गुरु परंपरा का और संस्कृति का हिस्सा रहा है। वास्तव में अगर गुरु का काम है ज्ञान और प्रकाश फैलाना, लेकिन मैकाले की शिक्षा नीति जब से लागू हुई है देश में, लगभग वही चलता आ रहा है और हम लोग शिक्षक से सूचना दाता हो गए और छात्र जो हैं वह सूचनाग्राही हो गए, सूचनाग्राही हो गए। इसलिए इसमें अध्यात्म की बातें तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। आने वाले समय में जो सरकारें हैं वो शिक्षण का मान मर्यादित, पूरी तरह मान मर्यादित कर रहे हैं। उसका 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, तो शिक्षकों की स्थिति क्या है इस सरकारी में, ये आप खुद सोच सकते हैं। रही बात जो रही सही कसर थी, आगे अब सनातन को ही उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में तो बड़ी विकट समस्या है, लेकिन फिर भी हम शिक्षक हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। पैसा ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी है। अब छात्रों से निवेदन है कि आप कम से कम ज्ञान के लिए ज़रूर पधारें और एक ही आशा बनती है नई शिक्षा नीति से, उसमें ज्ञान पर जोर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के मौके पर देख रहे हैं कि सर का दुख भी सामने आ रहा है कि 4 मंथ से सर की सैलरी नहीं दी गई हुई है, पर फिर भी शिक्षा के लिए सर यहाँ पे आ रहे हैं और तमाम छात्रों से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए और एक शिक्षा ग्रहण करें। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम छात्र छात्राओं को? मैं संजीव कुमार, सबसे पहले तो मैं आपके केवी स्टूडियो को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप हमारे बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज आप हमारे मनोविज्ञान विभाग में पधारे हैं। शिक्षक और गुरु शिष्य की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 1888 में जन्म लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। खास करके मैं छात्रों को यही कहना चाहूँगा, जो शिक्षक एक पद है, एक नाम है, जिससे लोगों में उत्प्रेरणा जगती है। शिक्षक शब्द ही एक ऐसा है जिसमें राशि कोई मायने नहीं रखती है। कोई भी पद शिक्षक से बड़ा नहीं है। पैसा भले शिक्षक को कम मिलता हो, अभी शिक्षकों की उपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में सरकारें भी शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षकों को कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। नियोजन इकाई, पंचायत इकाई, अतिथि शिक्षक, परमानेंट शिक्षक, इस तरह से शिक्षकों का एक तरह से मान के चलिए तो शोषण किया जा रहा है। लेकिन छात्र के लिए वही शिक्षक हैं जो उत्प्रेरित करके बड़े से बड़े पदों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर शिक्षक न हो तो प्रेरणा ही समाप्त हो जाती है, और आगे बढ़ने की प्रेरणा जब आपकी समाप्त हो जाती है तो आगे आप किसी पद पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए शिक्षक में जो उत्प्रेरण करने की शक्ति है, उसी से आप अच्छे जगहों पे जा सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को वर्तमान समय में सम्मान की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान सरकारें शिक्षकों को उपेक्षित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है और ससमय भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से मैं कहूँगा कि आप अच्छे पदों को सुशोभित करें, अपने तन मन से, अपने एकाग्रचित्ता से अच्छे पद को प्राप्त करें और शिक्षकों के साथ साथ अपना मान भी बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षक दिवस के अवसर पे सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और दूसरी बात कि जो
आदिकाल से गुरु और शिष्य की जो परंपरा चली आ रही है, उसमें गुरु का आदर करना आज के छात्रों और छात्राओं की स्थिति ये है कि अपने गुरु के प्रति ही काफ़ी जो है कि उदंड व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हमारा यही कहना है कि छात्र और गुरु के बीच में जो संबंध है वो बरकरार रहे, क्योंकि गुरु अगर किसी बात को लेके अगर डांट रहा है तो आपको अच्छे के लिए कर रहा है, और आगे भविष्य के लिए सभी छात्र छात्राओं को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पवित्र मौके पर मैं अपने छात्र छात्राओं को यह सलाह दिया है और आशीर्वाद भी दिया है कि आप खूब पढ़िए, खूब शिक्षित होइए, ताकि अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर सकें। मेरा मानना है कि हमारी जितनी भी उपलब्धियां अब तक की हासिल की है वह शिक्षा के बदौलत की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। हमारे साथ तमाम छात्र छात्राएं भी जुड़ गए। हम सबसे बात करेंगे कि शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम छात्र छात्राएं अपने सर के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे सर के बारे में, जो इतना कुछ करते हैं, एक शिक्षित इंसान बनाते हैं हम लोगों को। देखिए, आज टीचर्स डे और टीचर्स डे के मौके पर दुनिया के सारे शिक्षकों को हमारी ओर से, पीजी के छात्रों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षक जिस तरह के होंगे उस तरह के समाज बनेंगे। तो मनुष्य के लाइफ में, ज़िंदगी में शिक्षकों का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत अहम स्थान होता है। इसीलिए हम सभी छात्र और छात्राओं से कहना चाहेंगे, शिक्षकों को हमेशा अपने माता पिता के रूप में माने और उनसे रिस्पेक्ट के साथ बातचीत करें, उनसे आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम जीडी कॉलेज के तमाम प्रोफेसर, टीचरों और प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम सर को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि वो लोग एक तरह से हम लोगों को एक शिक्षित इंसान बनाते हैं। यदि देखा जाए तो परिवार का निर्माण और उसके संस्कार माता पिता के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये एक जस्ट देखा जाए तो प्रथम पाठशाला होती है जिसके द्वारा ये सब होता है। लेकिन दुनिया में जीने के लिए जो आवश्यक होते हैं गुण, उसके लिए हमारे शिक्षक ही मेन जो है सूत्रधार होते हैं। शिक्षक के द्वारा ही ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, ज़िंदगी के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये हम लोग को वो सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए बोला गया भी है, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाए, बलिहारी तो गुरु ने जो गोविंद दियो बताए। ये अपने आप में एक संपूर्ण कथा है हमारे गुरु, हमारे टीचर के लिए, जो जिनका काफ़ी ज़्यादा ही महत्व हमारे जीवन में होता है। यदि कृष्ण ना होते तो अर्जुन को भी महाभारत का जीत हासिल ना होता। इसलिए गुरु काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और इसके साथ ही मैं पूरे विश्व को इस टीचर डे का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ तक ही नहीं, ये जो दिवस है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि पर है, और सर्वपल्ली यदि देखा जाए ये उनका गांव का नाम था, और राधाकृष्णन जो है वो अपने गांव को भी साथ लेते चले हैं। उनके पूरे ख़ानदान के साथ ये टाइटल सर्वपल्ली जो है हमेशा जुड़ा रहता है। और राधाकृष्णन जी का जब तक बात किया जाए तो वो उनके शिक्षक होने का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भारतवर्ष में है। जब वो महाराष्ट्र में थे तो उनके बाद जब उनका स्थानांतरण पश्चिम बंगाल में किया गया तो वहाँ से ही वहाँ शिक्षक और जो स्टूडेंट हैं उनके बीच का वो प्यार, वो बंधन समझ में आता है कि जब उनकी विदाई की गई तो वहाँ पे जो समय तो घोड़ा गाड़ी होता था, लेकिन उनको जो है बग्घी पर जो लेके जाया गया तो वहाँ घोड़ा के जगह वहाँ के विद्यार्थियों ने उनका साथ दिया। तो ये बहुत बड़ी बात, थैंक यू इसके लिए। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष और अन्य दूसरे विभाग के शिक्षक, प्रोफेसर अंजनी जी, प्रोफेसर दिवंती जी और विभिन्न शिक्षक जो इस महाविद्यालय के हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे प्रिय छात्र छात्राएं हैं जो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हैं, और वे चाहते हैं कि
शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करूं। सचमुच विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए आज का पवित्र दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खासकर अपने प्रिय छात्र छात्राओं के लिए, कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका जीवन सुखमय हो और अपने कठिन परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि अर्जित करें कि जो पूरी दुनिया उनकी योग्यता को सलाम करे। मैं इस अवसर पर आपको एक बात अति महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा। आज तक की जितनी भी उपलब्धियां हमारे पास है, चाहे विज्ञान के माध्यम से हुआ हो, तकनीकी के माध्यम से हुआ हो, साहित्य के माध्यम से हुआ हो, तो सबका मूल में, उसके जड़ में एक ही कारण है, वह है शिक्षा। हम जैसे जैसे शिक्षित होते गए, हमारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती गई। जैसे जैसे शिक्षित होते गए, हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाते गए, विज्ञान की जानकारी हासिल की। आप याद कीजिए, जब ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके पूर्व की जितनी चुनौतियां थी बाद में भी रही, लेकिन हम शिक्षा के बल पर, हम अपनी योग्यता के बल पर सारी समस्याओं को दूर करते गए और आज का भारत मैं पूरे गर्व और शान के साथ कह सकता हूं कि आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ा है। ठीक उसी तरह आप भी इतना शिक्षित और योग्य इंसान बने कि आप अपने पैरों पर खड़ा हों, आप आत्मनिर्भर हों, अपने परिवार का, समाज का, देश का, सबका हित करें और देश का नाम रोशन करें। मैं एक बात सबसे और महत्वपूर्ण बतला देना चाहता हूं, यह बात कविता के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में पुस्तकों का कितना महत्वपूर्ण है। आप शिक्षक दिवस पर आप जानते हैं, इस देश के राष्ट्रपति भी रहे और एक शिक्षक के रूप में काम भी किया। उन्हीं के जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने शिक्षा का महत्व दिया, पुस्तक का महत्व दिया, तो पुस्तक के महत्व को बतलाते हुए हम लाइब्रेरी भी बनाते हैं, पुस्तकालय भी बनाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पुस्तक का शुभ अनुपम आलय, ज्ञान भाव का एक अंगार, मानव के समुचित विकास का एकमात्र है मूलाधार। जय शिक्षक दिवस। धन्यवाद। Good morning, all of you. Good morning, all of you. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं फरहीन आप सबके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे विचार पसंद आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने प्यारे शिक्षक के लिए छोटा सा शायरी बोलना चाहती हूँ। गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, दुनिया के नाम से मुझे अनजान बना। गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई शिक्षक ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई शिक्षक ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षक के सम्मान में 1962 से ही प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य से मनाते हैं। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। एक छात्र को उसके जीवन की सही दिशा तय कराने का मार्ग शिक्षक ही दिखाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं। वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक न सिर्फ हमें ज्ञान देते हैं, बल्कि वह हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं।
जब हम बीच राह में डगमगा जाते हैं तो शिक्षक हमारा साहस बनाते हैं। शिक्षक के उपकार का कोई नहीं चुका सकता मोल, चाहे कितना भी हो धन, ऐसे शिक्षक होते हैं बेहद ही अनमोल। शिक्षक के उपकार का कोई नहीं चुका सकता मोल, चाहे कितना भी हो धन, ऐसे शिक्षक होते हैं बेहद ही अनमोल। जो कराते हैं हमें सही गलत की पहचान, ऐसे शिक्षक को मेरा बार बार प्रणाम। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते मैं आप सबको एक और शायरी सुनाना चाहूंगी। शिक्षक का साया है तो हासिल हर मुकाम है, शिक्षक का साया है तो हासिल हर मुकाम है, बिना शिक्षक के यह जीवन अधूरी शाम है। मॉर्निंग ऑल ऑफ, मैं एक सिंग गाना चाह रही हूँ। चाहे मैं जहाँ रहूँ, चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र। आवाज बढ़ाइए एक बार आवाज। चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ये ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। डरे है तुझे मैं खो न दूँ, मिले जो खुदा तो बोल दूँ, मैं तो जहाँ का क्या करूँ तू बता। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं होता, अगर तू नहीं होते। मैं वो दुनिया हूँ जहाँ तेरी कमी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया, मेरे ज़ख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे ज़ख्मों की दवा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तन्हाई मेरी जान बनी है साया, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साया। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों को और मेरे प्यारे दोस्तों को दिल की गहराई से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिवानी कुमार है। शिक्षक दिवस पर मुझे अपने भाव व्यक्त करने का एक अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने ही अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान करने के लिए शिक्षक दिवस की शुरुआत की थी। इसके साथ छोटा सा एक शायरी सुनाने जा रही हूँ। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। एक बच्चे के जीवन में माँ पहली गुरु होती है, जो हमें इस संसार से अवगत कराती है। वही दूसरी और शिक्षक हमें सांसारिक जीवन का बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं, ठीक उसी प्रकार छात्र के जीवन में शिक्षक मूल्यवान कार्य कराते हैं। गुरु हमें पत्थर की भांति तलाश कर एक आकर्षक रूप प्रदान कर दुनिया में एक नया जन्म दिलाते हैं, हमें उच्च से उच्च स्थान तक पहुंचाते हैं। हमारे जीवन रचित एवं पूज्य गुरु के विषय में अब मैं क्या कहूँ, उनके लिए दुनिया का हर शब्द छोटा है। अतः मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक दिवस का दिन है और हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
कि हम सभी जानते हैं आज 5 सितंबर को हम सभी शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस का स्मरण करते हुए जो एक महान शिक्षक भारत के पहले राष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। यह दिन छात्रों के द्वारा अपने शिक्षकों को उनके आवासीय संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हुए पूरे देश में मनाया जाता है। यह बात है कि जब मेरी माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि शिक्षक एक माध्यम से बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।